अभी के समय में अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आएंगे नवजात शिशु को लेके, जो कि बच्चा बहुत बिलख बिलख के रो रहा है। शरीर का तापमान 102 डिग्री, 103 डिग्री, 104 डिग्री है, और वो सिर्फ और सिर्फ वातावरण के चलते हैं। एक सवाल है सर, जो यात्रा करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को साथ में लेकर के जाते हैं, वो अपने बच्चों को कैसे ले रहे हैं? जो नवजात बच्चा को ले रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को कैसे रखें? वो एक मज़दूर है, वो उसके लिए संभव नहीं है कि वो कूलर खरीद के घर में लगा सके। तो उनके लिए जो हमने एक तरीका जो ढूंढा है कि जो गोल वाला मच्छरदानी होता है वो रखें ऊपर, और उसके ऊपर सूती गमछा भिंगा के अच्छे से उसको गाड़ के, ताकि पानी उसका न छुए। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, मौसम में परिवर्तन हुआ है और लगातार परिवर्तन हुआ है। तापमान भी अधिक हुआ है, जिससे ख़ास करके नवजात शिशुओं में और बच्चों में अलग प्रकार की बीमारी जो है वह उत्पन्न हो रही है। और लगातार जो शिशु विशेषज्ञ हैं उनके अस्पताल में भीड़ भी काफ़ी बढ़ी हुई है। हम आज मौजूद हैं अभी डॉक्टर राजीव कुमार, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, औरंगाबाद के चर्चित चिकित्सक हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले सर जानने का प्रयास करेंगे, अभी मौसम में सर परिवर्तन हुआ और तापमान जो है वह काफ़ी 40 से पार चला गया है। सबसे पहले सर, बच्चे जो हैं वह बच्चों को घर में सर किस तरह से रखा जाए ताकि वो अस्पताल ना पहुंच सकें? देखिए, मौसम का हाल जो है, तापमान 40 से ऊपर रह रहा है। अभी 5:30 बजे शाम में भी 42 डिग्री था टेम्परेचर औरंगाबाद का, और लू भी है। तो इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी होती है नवजात शिशुओं को, जो तुरंत पैदा हुए बच्चे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन के हैं, क्योंकि उन बच्चों का शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने का क्षमता बहुत अच्छे से नहीं होता है। जैसे हमारा शरीर जो है, उसका एक तापमान है जो कि 96 डिग्री से लेके 98, 98.5 डिग्री तक रहता है। अगर इससे ऊपर या नीचे होता है तो हमें परेशानी होगी। तो ये हमारे शरीर की अपनी क्षमता है, जो कि हम वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा घट जाए, उसके बाद भी ये हमारे शरीर की अपनी क्षमता है कि हम अपने शरीर के तापमान को लगभग उस रेंज में नियंत्रित करके रख सकते हैं। ये क्षमता नवजात शिशु में बहुत अच्छे से विकसित नहीं होती। तो अभी के समय में अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आएंगे नवजात शिशु को लेके, जो कि बच्चा बहुत बिलख बिलख के रो रहा है। शरीर का तापमान 102 डिग्री, 103 डिग्री, 104 डिग्री है, और वो सिर्फ और सिर्फ वातावरण के चलते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को रखने का तरीका है कि कमरे का तापमान को थोड़ा नियंत्रित करें। जैसे मतलब कूलर, एसी। जैसे बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि नहीं, नवजात शिशु है, एसी नहीं चलाना है। लेकिन अभी के समय में आप एसी या कूलर का इस्तेमाल रूम के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट सामने उसके मत रखिए बच्चे को कि सीधा हवा एसी का उसके मुंह पे पड़ रहा हो, लेकिन कमरे का तापमान नियंत्रित रहेगा तो बच्चा बहुत ही खुश मिजाज और सुरक्षित रहेगा, सुकून से सोएगा। दूसरा एक तरीका है, हम लोगों ने खुद अपने तरफ से जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहिए कि डेवलप किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि सक्षम नहीं है कि कूलर भी खरीद सकें। सिर्फ पंखे हैं उनके पास, छोटा सा घर है, करकट लगा हुआ है जिसमें गर्म हवा आ रही है, पंखा चल रहा है तो और गर्म हवाएं आ रही हैं। तो अब वो एक मज़दूर है, वो उसके लिए संभव नहीं है कि वो कूलर खरीद के घर में लगा सके। तो उनके लिए जो हमने एक तरीका जो ढूंढा है कि जो गोल वाला मच्छरदानी होता है वो रखें ऊपर, और उसके ऊपर सूती गमछा भिंगा के अच्छे से उसको गाड़ के, ताकि पानी उसका न छुए, वो उस मच्छरदानी के ऊपर से ढक दे। ऐसे नहीं ढके कि पूरा बंद हो जाए, बच्चा दिखते रहे, आपके निगरानी में हो। और तब अगर पंखा चलाएंगे तो अंदर थोड़ा ठंडा हवा आएगा उसे।
तो ये एक समझिए कि जुगाड़ वाला तरीका है जिन लोगों के लिए जो ग्रामीण परिवेश में खास जिन करके। जो सक्षम नहीं है कि जो कूलर भी नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए। हाँ, यही है कि आधा घंटे 45 मिनट होते होते वो गमछा सूख जाएगा, फिर से आपको ये करना पड़ेगा। और शरीर अगर बहुत गर्म होता है पैदा हुए बच्चे को, तो आपका पैरासीटामोल से ज़्यादा काम करेगा कपड़ा भिंगा के उसको पोंछ देना, उससे बहुत आराम मिलेगा। तो ये सबसे ज़रूरी इन नवजात शिशुओं के लिए। बाकी जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनमें ये ध्यान रखें कि तरल पदार्थ बच्चे को ज़्यादा दें, दोपहर के समय घर से बाहर ना आए। ये सारी चीज़ें तो अक्सर हर आमतौर पे सब लोग को पता भी रहता है कि भाई नेचुरली लू चल रहा है तो बाहर ना निकल दें, तरल पदार्थ दें, वैसा भोजन ना दें जो कि पचने में मुश्किल हो। बाहर का खाना, जंक फूड, ये सब अभी जितना कम से कम हो बेहतर है, क्योंकि तापमान बढ़ता है तो हमारी पाचन क्षमता पे भी असर करता है। तो सुपाच्य खाना बहुत आवश्यक है और लू से बचें। ये सब करके सर अगर बच्चों को बीमारी होती है या बच्चे बीमार पड़ते हैं तब सर वो अस्पताल है। हाँ, बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है, सारी सावधानियों के बावजूद भी ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह ठीक ही रहे। ठीक है, संभावनाएं ज़्यादा रहेगी कि ठीक रहेगा, लेकिन कभी-कभी बच्चे हैं, बच्चों को तो समझ है नहीं। आप दिन भर देख रहे हैं, कभी बीच में निकल गए, हो सकता है कि उनकी तबीयत ख़राब हुई। तबीयत ख़राब हो तो तुरंत संपर्क करें। ख़ास करके अगर बहुत तेज़ बुखार रहता है तो वैसे में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि हीट स्ट्रोक जो है उसमें शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जल्दी वो दवा से कम भी नहीं होता है। तो वैसे में आप ये करें कि उसको कपड़ा भिंगा के पोंछें, उससे उसका तापमान कम होगा। एसी या कूलर चला के रूम में रखें और नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श लें। एक सवाल है सर, जो यात्रा करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को साथ में लेकर के जाते हैं, वो अपने बच्चों को कैसे ले जाए? जो नवजात बच्चा को ले रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को कैसे रखें सर? जी, देखिए, यात्रा अगर करना है तो कोशिश ये करें कि हम एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे 5 बजे निकल जाएं, ताकि बहुत ज़्यादा लू का प्रकोप ना हो, या 6 बजे के बाद कोशिश ये करें। पहला तो सबसे पहले ये कोशिश करें, ख़ास करके अगर नवजात शिशु है तो ये कोशिश करें। अगर बहुत मजबूरी है कि नहीं मुझे लेके जाना ही है, दिन में ही जाना है बच्चे को लेके, तो बच्चा इस तरह से ढका रहना चाहिए कि उसको लू के थपेड़े उसके शरीर पे ना पड़े, ठीक है। और थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको तरल पदार्थ देते रहें। नवजात शिशु है तो नेचुरली वो तो सिर्फ माँ का दूध पिएगा, दूध माँ आप बार बार पिलाएं। लेकिन अगर बड़ा बच्चा है तो उसे तरल पदार्थ देते रहें, ताकि वो शरीर का हाइड्रेशन मेंटेन रहे। हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा तो लू उतना असर नहीं करेगा। आमतौर पर सर गर्मी के दिनों में बच्चों में वो कौन सी बीमारी होती है? जो अभी आपके पास बच्चे पहुंच रहे होंगे परिजन को लेकर के, तो उन बच्चों में सर कौन सी बीमारी पाई जा रही है? एक तो बुखार, तेज़ बुखार लू की वजह से, और दूसरा उल्टी और दस्त, डायरिया कह सकते हैं। तो वो भी ध्यान रखना है कि पानी या तो फ़िल्टर का हो, अगर फ़िल्टर नहीं उपलब्ध है तो पानी को 20 मिनट उबाल लें, उबाल के ठंडा करके ढक के रखें, वही पानी बच्चों को दें, ताकि उनको पेट का संक्रमण ना हो। फ्रिज का पानी सर कितना सुरक्षित है? अभी बच्चे अभी देख रहे होंगे हमेशा सभी घरों में फ्रिज हुआ करता है और सब कोई चाहता है कि गर्मी के दिनों में ठंडा पानी पिए। फ्रिज का पानी कितना मैं तो ये कहूँगा कि घड़े का पानी ज़्यादा बेहतर है फ्रिज के पानी से, ये ज़्यादा बेहतर है। ये थे हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर इन्होंने बताया कि बच्चों को हम कैसे एहतियात के तौर पर इन गर्मी के दिनों में रखें। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद।